और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर पर छापेमारी की गई है। 147 टीमों ने 586 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के टीम के द्वारा। 147 टीमें लगाई गई थी, 325 ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो सोचिए, 325 ठिकाने, 147 टीमें और 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। दो तस्वीरें देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे दिल्ली में, पूरे राजधानी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उससे पहले इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। अपराधियों को कानो कान खबर नहीं लगी और 147 टीमों ने 586 लोगों को पकड़ लिया है। 325 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने यह कर दिखाया है। ऑपरेशन कवच उन्होंने शुरू किया और अब वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 325 ठिकानों पर 24 घंटे के अंदर रेड डाली गई और अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको इस ऑपरेशन कवच की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। 24 घंटे में जो रेड पड़ी है, आप देखिए इधर पूरी जानकारियां लिखी गई हैं। 325 ठिकानों पर रेड पड़ी है 24 घंटे में। 147 गिरफ्तारियां, 147 टीम बनाई गई और 586 गिरफ्तारियां हुई। 1439 लोग डिटेन किए गए। बरामदगी क्या क्या हुई है ये भी जान लीजिए भाई। इतने लोग पकड़े जाएंगे जो अपराधी हैं, इनके पास से नशीला सामान मिला है, हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी रेड है। और अब चलिए आपको ऑपरेशन कवच के बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। मई 2023 में इसकी शुरुआत की। मकसद क्या था? मकसद था नशा तस्करी पर लगाम लगा देना, अपराधियों पर नकेल कस देना, गैंगस्टर नेटवर्क का खात्मा कर देना। कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है और लोकल पुलिस को भी रखा गया। भाई लोकल पुलिस इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोकल पुलिस को तो रखना ही चाहिए। तो ये 3 स्पेशल सेल की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये तीनों मिलकर ऑपरेशन ये कवच चलाती हैं और तब इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है। एक साथ धावा बोलकर, एक साथ रेड करके, एक साथ धप्पा बोलकर, ताकि अपराधी संभल ना पाए। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर पर छापेमारी की गई है। 147 टीमों ने 586 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के टीम के द्वारा। 147 टीमें लगाई गई थी, 325 ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो सोचिए, 325 ठिकाने, 147 टीमें और 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। दो तस्वीरें देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे दिल्ली में, पूरे राजधानी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उससे पहले इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। अपराधियों को कानो कान खबर नहीं लगी और 147 टीमों ने 586 लोगों को पकड़ लिया है। 325 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने यह कर दिखाया है। ऑपरेशन कवच उन्होंने शुरू किया और अब वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 325 ठिकानों पर 24 घंटे के अंदर रेड डाली गई और अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको इस ऑपरेशन कवच की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। 24 घंटे में जो रेड पड़ी है, आप देखिए इधर पूरी जानकारियां लिखी गई हैं। 325 ठिकानों पर रेड पड़ी है 24 घंटे में। 147 गिरफ्तारियां, 147 टीम बनाई गई और 586 गिरफ्तारियां हुई। 1439 लोग डिटेन किए गए। बरामदगी क्या क्या हुई है ये भी जान लीजिए भाई। इतने लोग पकड़े जाएंगे जो अपराधी हैं, इनके पास से नशीला सामान मिला है, हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी रेड है। और अब चलिए आपको ऑपरेशन कवच के बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। मई 2023 में इसकी शुरुआत की। मकसद क्या था? मकसद था नशा तस्करी पर लगाम लगा देना, अपराधियों पर नकेल कस देना, गैंगस्टर नेटवर्क का खात्मा कर देना। कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है और लोकल पुलिस को भी रखा गया। भाई लोकल पुलिस
इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोकल पुलिस को तो रखना ही चाहिए। तो ये 3 स्पेशल सेल की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये तीनों मिलकर ऑपरेशन ये कवच चलाती हैं और तब इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है, एक साथ धावा बोलकर, एक साथ रेड करके, एक साथ धप्पा बोलकर, ताकि अपराधी संभल ना पाए। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर पर छापेमारी की गई है। 147 टीमों ने 586 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के टीम के द्वारा। 147 टीमें लगाई गई थी, 325 ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो सोचिए, 325 ठिकाने, 147 टीमें और 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। 2 तस्वीरें देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे दिल्ली में, पूरे राजधानी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उससे पहले इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। अपराधियों को कानो कान खबर नहीं लगी और 147 टीमों ने 586 लोगों को पकड़ लिया है। 325 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने यह कर दिखाया है। ऑपरेशन कवच उन्होंने शुरू किया और अब वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 325 ठिकानों पर 24 घंटे के अंदर रेड डाली गई और अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको इस ऑपरेशन कवच की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। 24 घंटे में जो रेड पड़ी है, आप देखिए इधर पूरी जानकारियां लिखी गई हैं। 325 ठिकानों पर रेड पड़ी है 24 घंटे में। 147 गिरफ्तारियां, 147 टीम बनाई गई और 586 गिरफ्तारियां हुई। 1439 लोग डिटेन किए गए। बरामदगी क्या क्या हुई है ये भी जान लीजिए। भाई इतने लोग पकड़े जाएंगे जो अपराधी हैं, इनके पास से नशीला सामान मिला है, हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी रेड है। और अब चलिए आपको ऑपरेशन कवच के बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। मई 2023 में इसकी शुरुआत की। मकसद क्या था? मकसद था नशा तस्करी पर लगाम लगा देना, अपराधियों पर नकेल कस देना, गैंगस्टर नेटवर्क का खात्मा कर देना। कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है और लोकल पुलिस को भी रखा गया। भाई लोकल पुलिस इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोकल पुलिस को तो रखना ही चाहिए। तो ये 3 स्पेशल सेल की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये तीनों मिलकर ऑपरेशन ये कवच चलाती हैं और तब इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है, एक साथ धावा बोलकर, एक साथ रेड करके, एक साथ धप्पा बोलकर, ताकि अपराधी संभल ना पाए। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर पर छापेमारी की गई है। 147 टीमों ने 586 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के टीम के द्वारा। 147 टीमें लगाई गई थी, 325 ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो सोचिए, 325 ठिकाने, 147 टीमें और 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था। 2 तस्वीरें देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे दिल्ली में, पूरे राजधानी के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उससे पहले इन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। अपराधियों को कानो कान खबर नहीं लगी और 147 टीमों ने 586 लोगों को पकड़ लिया है। 325 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। अब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने यह कर दिखाया है। ऑपरेशन कवच उन्होंने शुरू किया और अब वो लगातार ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन कवच के तहत अब तक 325 ठिकानों पर 24 घंटे के अंदर रेड डाली गई और अपराधियों को पकड़ा गया है। आपको इस ऑपरेशन कवच की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। 24 घंटे में जो रेड पड़ी है, आप देखिए इधर पूरी जानकारियां लिखी गई हैं। 325 ठिकानों पर रेड पड़ी है 24 घंटे में। 147 गिरफ्तारियां, 147 टीम बनाई गई और 586 गिरफ्तारियां हुई। 1439 लोग डिटेन किए गए। बरामदगी क्या क्या हुई है ये भी जान लीजिए। भाई इतने लोग पकड़े जाएंगे जो अपराधी हैं, इनके पास से नशीला सामान मिला है, हथियार बरामद किए गए हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये बहुत बड़ी रेड है। और अब चलिए आपको ऑपरेशन कवच के बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला हूं। मई 2023 में इसकी शुरुआत की। मकसद क्या था? मकसद था नशा तस्करी पर लगाम लगा देना, अपराधियों पर नकेल कस देना, गैंगस्टर नेटवर्क का खात्मा कर देना।
कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है पुलिस की? क्राइम ब्रांच की टीम है, स्पेशल सेल की टीम है और लोकल पुलिस को भी रखा गया। भाई लोकल पुलिस इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोकल पुलिस को तो रखना ही चाहिए। तो ये 3 स्पेशल सेल की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये तीनों मिलकर ऑपरेशन ये कवच चलाती हैं और तब इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है, एक साथ धावा बोलकर, एक साथ रेड करके, एक साथ धप्पा बोलकर, ताकि अपराधी संभल ना पाए।